महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, रावण ने जब ये सुना गए लखन जी जाग, बोला लंकापुरी के सोए हैं अब बाग। हिरण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात, घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। प्रेम भक्तों, इस प्रकार जब जसवंधर को मालूम हुआ कि लखनलाल पुनः जागृत हो गए हैं, लेकर आए हो महाराज। तो रणभूमि में मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी, वो ठीक से जिंदा हो गए महाराज और लड़ने के लिए आपके राज में आ रहे हैं महाराज। मूर्छा उसका जग गया। मंत्री सोते से जब जग गया अवधेश्वर का भाग, तो लंका में सोता रहे जसकंधर का भाग। चलो मैं अभी अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता हूँ। चलिए महाराज। प्रेम भक्तों, इस प्रकार लंकेश कुंभकर्ण के पास जाता, सोना ही उसे सुहाता था, वो कुंभकर्ण था महाबली, रावण का छोटा भाता। महाराज भाई कुंभकर्ण अपने महल में सोता है। हाँ महाराज, अर्थात उसकी कबाट खोली जाए। ठीक है महाराज। चलाओ इसे। देखिए महाराज आए हुए हैं, अपने आके को खोलो। एक साथ जुट होकर सब लोग जगाओ इसे। महाराज बहुत भर्राटा मारो, नटाई बोलते कि पेट बोलते थे आके। महाराज कोई असर नहीं पड़ता है महाराज। हम लोग टांग हलाई थे, गोड़ हलाई थे, हाथ हलाई थे, सब कुछ हलाई थे महाराज। हाथी घोड़े लेकर उसके ऊपर चढ़ा दो। हाथी घोड़ा महाराज ये ऐसे नहीं जगेगा।
इसके कान में आवाज नहीं जा रहा है महाराज, इसके काने में ढोल पीटी की आवाज है। महाराज ढोल लगाना के कारण सब कुछ बजाई देगा महाराज, लेकिन कोई सुनवाई नहीं देते महाराज। हटो तुम लोग, हाथी घोड़ा सब चढ़ाए देगा महाराज। चलो एक साइड में खड़े हो जाओ, अब मैं जगाऊंगा उसे। ओम जय महाकाल, ओम जय महाकाल। बड़े विराट लंकाधीश के चरण में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। विजय भव। कहो भैया, आज मुझे अचानक जगाने की क्या कारण है? लंका कुशल से तो है? भाई लंका तो कुशल से है, अर्थात हे भैया तेरे सोने से। सोने की लंका चांदी होती है, और जिसका था पद्मी रानी का वह रानी बानी होती है। भैया खुले शब्दों में इजहार करो, कुछ मतलब मैंने नहीं समझा, क्या कारण है भैया? लंका से बहन सुपनखा वन में घूमने गई थी, और अयोध्या के राम और लक्ष्मण दो भाई अपने पत्नी के साथ उस गंडक वन में रहते थे। अर्थात हमारी बहन घूमने गई, उसका छोटा भाई लक्ष्मण ने उसे नाक और कान काट कर नक की भूची बना दी। इसलिए मैं उसके नारी का हरण करके अपने लंका में ले आया है। बस वही नारी के कारण युद्ध चल रहा है। मारे गए प्रहस, कुंभ, निकुंभ ये सब समाप्त हो गए। वाह वाह रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हैं ज्ञान। क्यों गई वहां वह सूपनखा, क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण होगा ही उन बच्चों से नाक कटाने का। भाई भैया वहां पर आखिर क्या कारण है? और भैया उनसे नारायण से बैर निभाना अपने लिए हानिकारक है भैया। उनसे ना बैर निभाएं, क्योंकि वो साक्षात नारायण है। उनसे बैर निभाना ठीक नहीं है भैया। मान लिया वो नारायण है, मैं नहीं पहचान पाया। मान लिया सीता जगदम्बा जगदम्बा है, इसे भी मान लिया। लेकिन ये सब तेरे कहने से क्या लंका का इतिहास पीछे मुड़ जाएगा? भैया मैं ये तो नहीं कहता इतिहास पीछे मुड़ जाएगा, फिर भी वो जगत जननी जगदम्बा हैं, उनका हरण करके लेकर आए और प्रभु श्री राम से बैर निभा रहे हैं। क्या भैया आपने ब्रह्मा का भी वरदान भूल गए, जो हम आपको वरदान दिया था? भैया क्या उन ऋषि का भी श्राप भूल गए, जो कि ऋषिवर ने श्राप दिया था? भैया वो श्री राम हैं, उनसे बैर ना निभाएं। श्री लगाकर उसका नाम मेरे सामने संबोधित मत करो। भैया आंखें बंद करने से सूर्य की प्रकाश कम नहीं हो जाती भैया। जिन वो नारायण हैं, वो श्री राम हैं, उनको सम्मान देना
हम और आपका कर्तव्य है, क्योंकि वो वही सतयुग के महाराज विष्णु अवतारी श्री राम। कुंभकर्ण, जो तू कह रहा है मैं ध्यान पूर्वक उसे सुनता हूँ, लेकिन तू यही चाहता है कि लंका का राजा उन भारत के तपस्वियों के चरणों में सर को झुकाकर क्षमा याचना करे और लंका विदेशियों को सौंप दे, सीता को ले जाए वापस कर दे। ये मेरा इतिहास नहीं है भैया। इस बेमतलब के झगड़ों में लंका की सत्यानाशी है भाई। अब क्या तिथिया गिनते, अपने ही पूरनवासी है भैया। कुंभकर्ण, यदि तुम्हें युद्ध में नहीं जाना है तो जाकर अपने महलों में सो लो। नहीं भैया, ये रावण हंस हंस के लड़ना चाहता है और हंस हंस के मरना चाहता है और हंसते हुए जीत लेगा। जाओ तुम कर्ण, तेरा आवश्यकता नहीं है मुझे। नहीं भैया, मैं अवश्य युद्ध में जाऊंगा भैया। भाई भाई होता है भाई। यदि लड़ते लड़ते अपना प्राण भी छोड़ देगा तो उसके लिए इतना बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है भैया। कुंभकर्ण, जाओ युद्ध करने के लिए। भैया मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, विजय होकर आइए लंका में वापस। भैया मैं रण स्थल में जाने से पहले आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं यदि रण स्थल में हारा गया तो भैया आप जगत जननी जगदम्बा को वापस कर दीजिएगा और उनके चरण में जाकर के उनसे क्षमा याचना करके उनसे उनकी सेवा करें और इसी से शायद ये लंका का विनाश होने से बच जाए। कुंभकर्ण, मृत्यु की बात मत करो, विजय की बात करो, विजय। ठीक है भैया, अब मैं रण स्थल जाना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दे भैया। विजय भाव। कुंभकर्ण ने तुम लोग इसके खाने पीने का इंतजाम करो, खूब खिलाओ। इस प्रकार प्रेम भक्तों कुंभकर्ण ने कहा कि तू बड़ा भ्रात मैं छोटा हूँ, आज्ञा को शीश चढ़ाऊंगा, करनी में कमी नहीं छोड़ू, श्री राम से लड़ने जाऊंगा। पर भारी भूख लगी मुझको, कुछ भोजन शीघ्र करा भाई, भूखा ही जाते रणभूमि में ठहरा मरा भाई। रावण ने यत्न अनेक किए, भैंसा अनेक मंगवाए हैं, क्या बैठ स्वाद के साथ सुनो भट कुंभकर्ण ने खाए हैं। खिलाओ इसको खूब। 2 ड्रम मदरा ले आओ। ऐसे ना पोर परी हमें ख्याल से घुसैला घोसा मंगवावे परी। हमें तो लागत है देख लो कोनो वर्ष मुसरा तो नहीं फूट है। अब रहा दो महाराज, कलिया वाला कुछ जुगाड़ बचाई दो, नहीं तो यही में खवाई पे तो। अरे हाँ सरकार,
6 मास के बाद जगे हुए हैं, 6 मास का भोजन करेंगे इकट्ठे और क्या। हाँ, तो 6 मास के भोजन करिए महाराज और 6 महीनक संते। चलो पानी दियो महाराज का ऊंचू चढ़ता है, अगर कहूँ चपक का महाराज डकार नहीं बताओ वो उसू चढ़ा था। अरे तो पनियो पियावा करो जिससे हम चपक ना जाए। जब भोजन खाते खाते महाराज तृप्त हो जाएंगे तब पानी पिएंगे। वराएगा भैया जतरे कोई रहवा है बतरे पनियो पी गई है हमें लागत है। महाराज हमका मालूम पड़त है कि लंका में जितना नल और पोखरा है सब सुखाई गई। हमें लागत है कहूँ मुसरा फूट है हवन से डाओ हवन निकल जाता है। हमरो लागत है ऐसे भैया। राजो महाराज अब इस प्रकार कुंभकर्ण भोजन करके चल देता है तो चला गरजता जाए रहा कुंभकर्ण बलधाम। मिला विभीषण मार्ग में उसने किया परिणाम। इस महाबली के रास्ते में इसका भाई विभीषण मिलता है। विभीषण से कुंभकर्ण क्या कहता है ये सीन आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं स्थल में कुंभकर्ण के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है महाराज विभीषण, तुम्हारा भाई है, तुम उसके पास जाओ। विजयी हो विभीषण। विभीषण मेरे भाई, विभीषण कहिए भैया। तुझ जैसा बड़भागी कौन हो सकता है, और तुम्हें हम क्या वर दें? तुम्हें तो ब्रह्मा जी ने ही वरदान दे चुका है। विभीषण कहिए भैया। विभीषण क्या तू भी मेरे से युद्ध करने के लिए आया है?
साथ छोड़कर प्रभु के ओर मिल जाओ। विभीषण, कहिए भैया। यही बात मैंने महाराज रावण से भी यही कही थी और मेरी एक ही नहीं सुनी। लेकिन विभीषण, भाई भाई होता है, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, अपना भाई तो भाई होता है। विभीषण, भैया तुझे तो विभीषण और अपना भाई कहना मुझे महापाप लगता है। विभीषण, तूने भाई की आज्ञा उल्लंघन की और भाई से रोककर यहाँ आने की किसने अनुमति दी? भैया, शास्त्र में लिखा है कि भाई अत्याचारी है, दुराचारी है, तो उसका संगत छोड़ देना ही ठीक है। विभीषण, कहिए भैया। अत्याचारी हो दुराचारी हो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। विभीषण, कहिए। लक्ष्मण, जिन प्रभु राम के शरण में तू गया है, क्या लक्ष्मण से कोई त्रुटि हो गई हो तो क्या वही प्रभु राम लक्ष्मण को यदि धमकाए होंगे तो क्या वो छोड़ करके भाग गया? नहीं, लक्ष्मण और प्रभु में एक ही जीव के दो अंश हैं। उनमें लक्ष्मण आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म के कहे हुए रास्ते पर चलता है, अत्याचारी नहीं करता है। लेकिन लंकेश्वर अत्याचारी दुराचारी है, मुझे समझाने पर मुझे मार कर निकाल दिया, इसलिए मजबूर हो गया भैया। विभीषण, कहिए भैया। जिस तरीके से वो एक पंथ के दो आंखें हैं, उसी तरह तू भी तो महाराज रावण का एक छोटा भ्राता विभीषण था। भाई अत्याचारी हो दुराचारी हो, मैंने पहले ही कहा आपसे कि भाई भाई होता है, भाई भाई का एक दाहिना अंग होता है। ये बता विभीषण, यदि इंसान या मानव इस त्रेता में कोई भी मानव एक भुजा कट जाने पर क्या उसका कोई कार्य होता है? विभीषण, विभीषण, तू अब मुझे सीख न सिखा, अब मेरे सर पे काल मड़रा रहा है। विभीषण, चला जा, वरना ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से कुछ महापाप हो जाए जिसके कारण तू मारा जाए। अब मेरे सर पे काल मड़रा रहा है, मैं उनसे युद्ध जरूर करूंगा। विभीषण, चला जा। तो चला विभीषण दौड़ कर आया जहां रघुनाथ, इस प्रकार कहने लगा नायक कमल। प्रभु सावधान होना चाहिए, अब कुंभकर्ण जो आता है, जो जल की जगहों पे पिए मदिरा, भैंसों का भोग लगाता। मैंने हर भर धर्म कहकर समझाया,
किंतु वो मारने के लिए नहीं है, लड़ने के लिए तैयार है प्रभु। ठीक है महाराज विभीषण, यदि वो युद्ध करना चाहता है तो मैं भी उससे युद्ध करूंगा। तो क्या तुम ही राम हो? क्या तुम ही अवधपत हो? क्या तुम ही सूरकुल नंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो? यह नीलाम भुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग नहीं। हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग नहीं। यूं कुंभकर्ण तू बातों से अब मार न शोभा पाएगा। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहाएगा। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। लो अब वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ वनवासी। ये तो वक्त ही बताएगा। हम प्राण छोड़ करके हमेशा युद्ध करते हैं। रण स्थल में भागने वाले मैं लंका में से ऐसा कोई है नहीं जो पीठ दिखा करके भागा हो। तैयार हो जाओ वनवासी। हाँ, एक बार फिर एक बार कौतिक दिखला डालो अपना। मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चला डालो अपना। तो राम राम कहे भक्त ने ली जिस समय समाधि। सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की जान। तो विजय सहित लौटे जब ही श्री रघुवंश की। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? महाराज उस रणभूमि में कुंभकर्ण मारा गया है महाराज। कुंभकर्ण मारा गया? हाँ महाराज। करे न सोच लंका राय, धिक्कार है मुझको जो मुख से निकला है। अरे मैं वो हूँ नागपाश द्वारा चकरा था जिसने कपिगढ़ को बच गए नहीं तो कल ही समाप्त कर देता उन राघो लक्ष्मण को। अरे चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। जब तलक विजय पा करना हूँ जलपान हराम मुझे। अभी युद्ध के लिए जाता हूँ। विजय भाव मेघनाथ
पिताश्री युद्ध के लिए जाते हो, जाओ विजय होकर आओ। पिताश्री मुझे आशीर्वाद दो, मैं युद्ध के लिए इसी वक्त प्रस्थान करूंगा। विजय भो। रावण ने इस प्रकार आज्ञा दिया। ठहर जाओ। पिताश्री जाओ पहले देवी कुंभला के मंदिर में यज्ञ करो, तब करो, उनसे वरदान लेकर तब युद्ध में जाओ। जैसी आज्ञा हो पिताश्री। मैं निकुंभला मठ में यज्ञ करने के लिए अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। तो पितृ भक्त ने मान ली वृद्ध पिता